हेलो दोस्त, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे में आ चुके हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। पहला है तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि, रक्त। देखिए, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, अस्थि भी संयोजी ऊतक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका कोशिका, ये हमारी संयोजी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 144 नंबर का क्वेश्चन। 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वेमस एपिथीलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी, नहीं, एक, नियमित। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। जो हमारी कोशिका की जो त्वचा है वो किससे बनी हुई है? अधिचर्म कोशिका से, मृदुतक से, स्थानीय ऊतक से, संयोजी ऊतक है। जो कोशिका से जो त्वचा बनती है वो किससे बनती है? अधिचर्म कोशिका से बनती है। इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि वह त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और वह उपत्वचा द्वारा आकृति होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिका दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिका के समान होती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 146 नंबर का क्वेश्चन। 146 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। किस प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका प्रकार की बनाते हैं, एपिथेलियल प्रकार के बनाते हैं, मांसपेशी प्रकार के बनाते हैं, संयोजी प्रकार के बनाते हैं। तो किस प्रकार के बनाते हैं? एपिथेलियल प्रकार के बनाते हैं। अगला देखेंगे, 147 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित होती है। किससे? आयतीय फलकी से, ग्रंथिमय से, शल्की से, स्तंभाकार से। तो जो एपिथेलियल इसकी आंतरिक जो परत होती है ये आयत फलकी से क्या होती है? बनी होती है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 148 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी, संयोजी ना। तो जो ग्रंथियां बनाती हैं वो एपिथेलियल ऊतक से क्या होती है? बनती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतकों में, पेशी ऊतकों में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवकाशोतक या एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशी, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशियां। अगला देखेंगे, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन है? प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिका, रुधिर, लाल रुधिर कणिका। ठीक। जो संवहनी संयोजी ऊतक है, संवहनी का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला ना। तो इनमें से जो संयोजी ऊतक है कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, रुधिर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 152 नंबर का क्वेश्चन। 152 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। कौन करता है? मांसपेशी करती है, वाहिका करता है, संयोजी ऊतक करता है कि तंत्रिका ऊतक करता है? तो जो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है ये वाहिका करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा चित्र वाला, 154 नंबर देखेंगे। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार का अपशिष्ट उत्पादक संग्रहित किया जाता है? वृद्धि संवर्धक पदार्थ, रेजिन और दूध, यूरिक अम्ल, अमोनिया और
यूरिया और अमीनो अम्ल ना। तो देखिए जो पुराने जाइलम होते हैं ये जो होता है रेजिन और गोंद के उत्पादों क्या करता है, संग्रहित करता है ना। अगला देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन दिया है, इनमें से जो सही होगा उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पादप मिट्टी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला देखेंगे 157 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि पौधों की पत्तियां द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। केवल बीज और विभेज्योतकों के, केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक, जड़ों बीजों फलों और विभेज्योतक तक ना। तो ये तीनों तक पहुंचाते हैं, यानी सभी तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 158 नंबर का क्वेश्चन। 158 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो फ्लोएम का काम क्या होता है कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो वो किस तरह से ले जाता है, ये जड़ के माध्यम से ले जाता है, या ये ऊपर पत्तियों से ऊपर निकल जाता है, या ये जड़ के माध्यम से सभी पत्तियों में फैल जाता है ना, या ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो ये क्या होता है, फ्लोएम जो है जड़ों के माध्यम से क्या करता है, अब गति करता है, नीचे से गति करता है। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये जड़ से लेके कहाँ तक, ऊपर पत्ती तक क्या करती है, गति करती है ना। जैसे हमारा ये पेड़ हो गया, ये हमारी क्या हो गई, जड़ हो गई। तो जो फ्लोएम होता है ये जड़ से प्रवेश करती है और पूरे पत्ते तो क्या होती है, फैल जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट है। मतलब ये जो सी जो चित्र बनाया है वो बी में दिया है, तो सी बनाया है, तो बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन। 158 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिका को पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। कोलेनकाइमा, संवाहिका, पेरेनकाइमा, वाहिका ना। तो जो कोलेनकाइमा है ये कोशिका पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। अगला देखेंगे फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपयोग द्वारा होता है, एटीपी द्वारा मतलब एडिशनो ट्राइफॉस्फेट द्वारा। आरंभ में ऊर्जा उपयोग सुक्रोज के फ्लोएम में ले जाता है। फ्लोएम में परिवहन में जीडीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। सुक्रोज के कारण प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 161 नंबर। 161 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। कौन बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है, क्यूटीन बनाता है, सुबेरिन बनाता है, लिग्निन बनाता है। तो कौन बनाता है, लिग्निन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला देखेंगे 162 नंबर का क्वेश्चन कि पौधे और अपशिष्ट उत्पादकों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करता है। मतलब पौधे जो है अपने अपशिष्ट उत्पादकों को किन विभिन्न भागों में अर्जित करता है। रसधानी छाल और लाइसोसोम में, पत्तियां लाइसोसोम आवरणिक लवक में, लाइसोसोम फलम आवरणिक लवकों में, पत्तियां रसधानी और पुराने जाइलम में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है ना। तो फ्लोएम जो किसका परिवहन करता है, ये पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक, पोषकों पदार्थों क्या करता है,
फ्लोएम करता है। बात यह आ जाए फ्लोएम और एक क्या होता है, जाइलम होता है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। तो फ्लोएम क्या होता है, ये पोषक पदार्थों को मतलब खाना पीना वाला चीज़ क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से जाता है। और जाइलम के माध्यम से क्या जाता है, जल जाता है न, ज से जाइलम और ज से जल जाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो में तो हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे क्या करने का सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।